पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट परिवहन की सुविधा पटना वासियों की जरूरत। सुगम एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को लेकर आज परिचर्चा का हुआ आयोजन। पटना में स्मार्ट परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया, जिसमें शहर की यातायात समस्याओं और वायु प्रदूषण के स्तर का विश्लेषण भी किया गया। इसी अध्ययन के अनुसार पटना में व्यस्त समय में वाहनों की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे हो जाती है, जिससे पेट्रोल की खपत 177% बढ़ जाती है और स्वास्थ्य जोखिम भी तेजी से बढ़ने लगी है। इस अवसर पर पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू ने कहा कि पटना अपने नागरिकों के जीवन को गुणवत्ता सुधारने के लिए अभिनव समाधान अपनाने को तैयार है। लॉन्च कर रहे हैं हम दो रिसर्च की, एक ग्रीड लॉक टू ग्रीन मोबिलिटी और दूसरा बिहार ईवी पॉलिसी का एनालिसिस। इन दोनों रिपोर्ट को यहाँ पे शेयर करने का उद्देश्य ये है कि बिहार की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है और उसमें जो कमियां हम देख पा रहे हैं, बिहार पुनर्निर्माण के अपने उस दौर में है जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये वो मुफीद समय है जहाँ पे ये डिज़ाइन को समझा जाए कि कहाँ पे क्या कमियां हैं और उस कमियों को उसके शुरुआती दौर में ही डिज़ाइन के भीतर ले आया जाए, ताकि जो भी प्लानिंग हो सके वो इंक्लूसिव हो सके, समावेशी हो सके और सस्टेनेबल हो सके। हमारा आंकड़ा लगातार ये हम देख रहे हैं और हमारा आंकड़ा भी ये कह रहा है कि सड़कों पर चलने वाली 4 व्हीलर में जो शेयर है वो बहुत मार्जिन शेयर है उन कम्युनिटी का जो पहले से ही पॉलिटिकली और सोशली एक्सक्लूडेड हैं, समाज से बाहर हैं। तो मुद्दा ये, और बिहार शुरुआत से ही सामाजिक क्रांति का क्षेत्र रहा है। ऐसे में सड़कों पे चढ़ने वाली गाड़ियां ये ना दिखाएं कि जिनके पास अफोर्ड जो कर सकते हैं वही गाड़ियां रख सकते हैं और सड़कों पे उनके लिए कोई स्पेस नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश है इस रिपोर्ट की कि अभी की क्या व्यवस्था है उसको हम दर्शा पाएं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देख पाएं, उन कमियों को, क्योंकि बिहार के पास बहुत स्कोप है, बहुत स्पेस है। हमने कोशिश की है कि आज के समय परिवहन की क्या समस्या है, क्या स्थिति है और उसको कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, सब लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए और सेफ बनाया जाए। इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी उजागर हुई हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो हमें लगता है हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि अभी काफ़ी सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, लेकिन अब उस आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन को कम नहीं कर पा रहे, अगर उन 2 व्हीलर की संख्या को कम नहीं कर पा रहे, 4 व्हीलर की संख्या को कम नहीं कर पा रहे, तो हमारे वायु प्रदूषण की समस्या समाधान नहीं होगी। हमारा जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सार्वजनिक परिवहन बस हो या फिर पैदल चलकर वो जा सके, साइकिल चला सके, वो समस्याएं समाधान नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है जब ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, एक तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हो, बसेज ज़्यादा आएँ रादर देन 2 व्हीलर के और 4 व्हीलर के। और दूसरा, जब हम ट्रांसपोर्ट की एक पूर्ण तौर पर बात करते हैं तो हमें ज़रूरत है कि जो पैदल चलने के रास्ते हैं, जो फुटपाथ हैं, जो साइकिल चलाने के लिए रास्ते हैं, वो बनाए जाएं, उनको सेफ बनाया जाए और उसको ऐसा बनाया जाए कि गर्मी में भी लोग उस पेड़ की छाया के साथ उनको बनाया जाए कि चल पाएँ। और सारे जो लोग, लगभग 64% लोग, हमारी रिपोर्ट बताती है, एक सर्वे किया गया था 1000 लोगों का, उसमें बताते हैं 64% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर है। इसका मतलब है वो लोग या तो पैदल चलते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा का समाधान साथ लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारा रोड बहुत कंजेस्टेड है और कोई अलग से डेडिकेटेड रास्ते नहीं। तो हमें ज़रूरत है कि अभी जब हम पटना शहर को डेवलप कर रहे हैं, मेट्रो स्टार्ट होने वाला है, मोबिलिटी के पैटर्न बदलेंगे, तो उस समय हम अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को इस तरीके से बनाएं कि वो समावेशी हो, वो अफोर्डेबल हो, वो सेफ हो